अच्छा, एक बात आपको बतावें, भरत जी अपनी इच्छा से ननिहाल नहीं गए। भरत जी के मन में कोई ऐसी, क्योंकि भरत जी भगवान राम से दूर रहना नहीं चाहते। उनका एक ही मन है कि हम प्रभु के चरणारविंदों में रहें, लेकिन भगवान आज्ञा दे दें तो भरत जी टाल नहीं सकते। यही भरत की विशेषता है। लेकिन लक्ष्मण जी की ये विशेषता है कि भगवान चाहे जितनी आज्ञा दें वो छोड़ नहीं सकते हैं प्रभु राम को। प्रभु आप मुझे सजा दे दो, चाहे मैं नरक में ही क्यों ना चला जाऊं अवज्ञा करके, लेकिन मैं आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता हूं। जहां आप होंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। और भरत जी कहते हैं जहां आप रखेंगे मैं वहीं रहूंगा, जहां आप मुझे रहने की आज्ञा देंगे वहीं मैं रहूंगा। इतना ही अंतर है लक्ष्मण में और भरत में। तो ये ननिहाल वाली बात कहां से आ गई? भगवान राम ने स्वयं भरत जी को आज्ञा दी है कि जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम ननिहाल में कुछ दिन तक निवास करो। भरत जी ने कहा मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा में आपकी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा। यही है संत का लक्षण, यही है भगवान के असली भक्त का लक्षण कि वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। एक महात्मा का उदाहरण दे दूं। महात्मा नदी पार करना चाहते हैं तो नाव में बैठ गए। उसी नाव में कुछ लोग और बैठ गए। वो युवा थे, जवान थे, वो भी बैठ गए। महात्मा की आदत थी कि वो खंजड़ी लिए रहते थे। दो चीजें, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में खंजड़ी। जहां भी वो बैठे वहां खंजड़ी बजा के भगवान का भजन करते थे, गाते थे, उनकी आदत थी। तो नाव में बैठे उन्होंने अपना भजन गाना शुरू किया। बच्चों की आदत है मोबाइल देखने की, उन्हें डिस्टर्ब होता है अगर कोई व्यवधान कर। अच्छा, चाहे जितनी यात्रा कर, आजकल तो चलते चलते लोग बात करते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी बात कर रहे हैं, है ना। हम आपको क्या बताएं, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं इस बात को। आपको भले ही हमारी बात थोड़ी देर के लिए अन्यथा लगेगी, लग जाए। मैं एक जगह ठहरा था और थोड़ा सा स्नान की जगह वो पंचायती थी, मतलब व्यवस्था नहीं बन पाई। तो महाराज जी आपके लिए हम आधा घंटे पहले व्यवस्था बना दिया करेंगे, जिससे आप, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा मन रह जाए। एक लड़का घुस गया बाथरूम में, 1 घंटे में निकला, बड़ी जोर जोर से बातें कर रहा। अच्छा, एक बात आपको बताएं, वो लोग इशारा भी कर रहे फिर भी नहीं सुन रहा, इतनी मस्ती में बात कर रहा। मैंने कहा इसको स्नान घर में जगह मिली बात करने की, देखो तो इसने स्नान घर भी नहीं छोड़ा। कम से कम ये तो समझना चाहिए कि ये बात करने की जगह नहीं है, तो एक स्वल्प समय की, अल्प समय की व्यवस्था है। बोलो भाई, है कि नहीं? लोगों का मस्तिष्क आज विकृत मानसिकता का हो गया है। 1 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। मैं आपको बताऊं, ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई तो माताओं ने छोटे बच्चों को मोबाइल दिया। अब इतनी खराब आदत हो गई छोटे छोटे बच्चों की कि वो गेम ही खेलते रहते हैं, और जरा सा छीन लो तो कितना नाराज होते हैं। बोलो भाई, इतना नाराज होते हैं कि अपना सिर दीवार से पटक देते हैं।
ये कंडीशन हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है मोबाइल, लेकिन उसका सदुपयोग हो तो, और यदि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो इससे खतरनाक कोई यंत्र है ही नहीं। कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसके लिए आप सबको, समाज के लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और बच्चों को इस विकृति से बचाना पड़ेगा। तो आज लोग कथा में भी मोबाइल यदि कहीं आपने ऑफ नहीं किया या साइलेंट नहीं किया तो यहां भी व्यवधान हो जाता है। कितनी बार फोन आता है। इसका सदुपयोग होना चाहिए तो बहुत अच्छा यंत्र है, आपका बहुत बड़ा सहयोग करता है, लेकिन दुरुपयोग है तो बहुत बड़ा नुकसान भी करता है। महात्मा ने कहा कि मेरा सदुपयोग यही है कि जहां बैठूं वहां भजन करूं, यही जीवन की सार्थकता है। बस उन्होंने भजन करना शुरू किया, बच्चों को मोबाइल देखना था या कुछ बात करनी थी, उन्होंने कहा बंद करो ये सब, व्यवधान कर रहे हो। महात्मा तो महात्मा है, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम लोग अपना काम करो। लेकिन उन लड़कों ने जब ज्यादा महात्मा को परेशान किया तो वरुण देवता ने बर्दाश्त नहीं किया, और वरुण देवता ने इतनी जलवृष्टि की कि वो नदी में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई तो नदी का पानी नाव में जाने लगा। देखो, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ये सभी देव हैं। यदि आप जो है अच्छे कार्य में व्यवधान करोगे तो ये आक्रोशित होकर के बहुत बड़ी क्षति पैदा कर देंगे। इसलिए अच्छा काम करोगे तो ये आपके परम हितैषी हैं। प्रकृति आपके अनुकूल रहेगी, प्रकृति आपका साथ देगी। और यदि आपने कहीं धर्मानुकूल आचरण नहीं किया, धर्म के प्रतिकूल आचरण किया, तो ये प्रकृति आपके विरोध में आ जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। इसलिए बड़े बड़े नुकसान आज हो रहे हैं प्रकृति के आक्रोश के माध्यम से, वो धर्म विरुद्ध आचरण करने के कारण। आप जैसे वैष्णव जनों के द्वारा धर्म सुरक्षित है, वो चल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हॉल तक, ये सत्संग भवन तक सीमित नहीं है मेरी बात। मेरी बात पूरे दुनिया में जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बहुत अच्छी सुविधा है। केवल इतने वैष्णव बैठे हैं, सुधीये जन बैठे हैं, इनको ही सुना रहा हूं, नहीं, पूरी दुनिया को सुना रहा हूं। आपके माध्यम से सारी दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है। प्रकृति को नाराज नहीं करना है, प्रकृति को संतुष्ट करना है। नदी में बाढ़ आने लगी, नदी का पानी नाव में जाने लगा। अब वो चिल्लाने लगे, सब चीखने लगे लड़के, बचाओ 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 बचाओ। महात्मा तो एक ही भजन गा रहे थे खंजरी से। नाव का संतुलन बिगड़ रहा था, नदी का पानी नाव में आ रहा था, लेकिन वो संत गा रहे थे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। बज रही है सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। लड़कों ने कहा जिंदगी खतरे में पड़ी है, तुझे भजन याद आ रहा है?
महात्मा कहने लगे जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महात्मा कहते हैं मैं धन्यवाद दे रहा हूं, इस नदी के जल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तुम विवाद मत करो, तुम भी धन्यवाद दो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जय विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जैसे रख रहा है वैसे रहो, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, भजन करो, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, स्वागत है, आने दो जल को, नदी का जल नाव में आ रहा है, आने दो, स्वागत है। महात्मा ने कमंडल लिया, अपने कमंडल से भी नदी का जल भर के नाव में डाल लिया। लोगों ने कहा अच्छा पागल मिल गया, वैसे भी तो नदी का पानी नाव में आ रहा है, नाव डूबने वाली है, ये अपने कमंडल से और नदी का पानी नाव में डाल रहा है, ये अच्छा पागल मिल गया। महात्मा ने कहा मैं पागल हूं तो अच्छा हुआ। क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं। जो भगवान की इच्छा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब ये शब्द सुनकर के परमात्मा प्रसन्न हो गया कि महात्मा महात्मा है, ये तो जीवात्मा दुरात्मा है जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, महात्मा महात्मा है। कितना विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं, हरि की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं। भगवान ने कहा, अंतरात्मा में कहा, क्योंकि ईश्वर जब बोलता है तो आत्मा सुनती है। कौन सुनती है? आत्मा, ये शरीर नहीं सुनता है। इसलिए अविश्वासी लोग कहते हैं कि कहां वो परमात्मा, बोलता ही नहीं है, मंदिर में है तो मौन बैठा है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि तुम नश्वर शरीर को महत्व दे रहे हो। ये नश्वर शरीर भगवान को नहीं चाहता, ये भोगों को चाहता है। आत्मा परमात्मा को चाहती है। बोलो, इसी शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। ये शरीर चाहे जिसका हो, ये भोगों को चाहता है, ये सुविधाओं को चाहता है। अगर जरा सी भी अशुभता हो जाएगी कि ये अंग आनंद भगवान की, जरा सा भी अगर अशुभता मिलेगी शरीर को तो ये अंग जवाब देने लगेंगे। बोलो, देने लगेंगे कि नहीं? इसका मतलब है ये चाहते क्या है? अंग शरीर के सुविधा चाहते हैं, हमें सुविधा दो, सुविधा दो। क्यों? अभी लाइट चली गई, शरीर कह रहा था बाहर भागो, चलो चलो बाहर चलो, गर्मी हो गई, गर्मी, बहुत गर्मी हो गई। बोलो भाई, अंदर से आपको ये एहसास हो रहा, शरीर क्या कह रहा है कि बाहर चलो, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, परमात्मा से जुड़ो। किससे जुड़ो? परमात्मा से जुड़ो। क्यों?
इसलिए कि ये शरीर तो जल के भस्मीभूत हो जाएगा, लेकिन आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। वो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इसलिए इसे अग्नि नहीं जला पाती, आत्मा को जल नहीं डुबा पाता है। कोई भी इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा अमर है। इसलिए इस आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। और शांति कब मिलेगी? जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ दोगे। आपने अपनी आत्मा को परमात्मा से ही तो जोड़ा है। ये जो कथा सुन रहे हो ये क्या है? बोलो भाई। यही तो परमात्मा तत्व से जुड़ना है। आप सभी ने अपनी आत्मा को प्रसन्न किया है और शांति से जोड़ा है। भगवान प्रसन्न हो गए। आत्मा से आवाज आई कि महात्मा, ये जो साथ में बैठे हैं मूर्ख, जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं नाव को पलट दूंगा लेकिन तुम्हें बचा लूंगा। ये गारंटी से कह रहा हूं कि अभी नाव में पानी भर रहा है, नाव पलटेगी। ये बोलो पक्की बात है कि नहीं? अगर पानी भरता ही रहा तो नाव क्या होगी? पलटेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करना महात्मा, नाव पलटेगी, क्योंकि इन मूर्खों के कारण पलटेगी, लेकिन तुम बचोगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये नदी का पानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम घबराना नहीं। ये अंतरात्मा से आवाज आई। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु नाव मत पलटो, इनकी बुद्धि को पलट दो, इन मूर्खों की बुद्धि को पलट दो। आप नाव पलटने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को पलटने की जरूरत है। देखो महात्मा हित की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन्हीं को महात्मा कहते, इन्हीं को संत कहते। इसलिए तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, सबके प्रिय, ये संतों के लिए लिखा है। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी। संत तो सबके कल्याण के लिए आते हैं। भरत जैसा संत तो परम कल्याण के लिए आता है। इसलिए भगवान राम ने पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसके लिए भरत को कहां भेज दिया है? ननिहाल भेज दिया है कि ये अयोध्या में रहेगा तो मैं विश्व कल्याण के लिए अयोध्या से जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना भावुक है कि स्वयं चला जाएगा। कहेगा जो कार्य आप करने जा रहे हैं, प्राण भले ही मेरे चले जाएं, लेकिन आप नहीं, मैं जाऊंगा, आप अयोध्या में रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, संत किसी को मारता नहीं है, संत तो सुधारता है। क्या करता है? सुधारता है। और परमात्मा भी किसी को मारता नहीं है, वो मारता है तो तारता है। ये परमात्मा का प्रभाव है, वो तार देता है। बोलो तार देता है कि नहीं? महात्मा मारता नहीं है, सुधारता है। परमात्मा भी मारता नहीं है, जीव को तारता है। इसलिए इन जीवों का तरण हो जावे, इसके लिए मैं भरत को ननिहाल भेजूंगा। प्यारे भरत जी को ननिहाल पहुंचा दिया गया। भरत जी महाराज प्रभु की आज्ञा से गए। अब नियम है भरत जी जाएंगे तो शत्रुघ्न जी जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भरत जी, राम जी जाएंगे तो लक्ष्मण जी साथ जाएंगे ही जाएंगे।